विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु भार क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलेगी। एकदम इजी वे में मैं आप लोग को समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। जैसा आपको तत्व या यौगिक दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। परमाणु की संख्या को चला हम जेड से सूचित करते हैं, इसी को परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। मामला क्या है सरकार कि पूछ देगा आपको कि बताइए Fe का परमाणु संख्या कितना, तो ये अकेले है ना, चला जाइए तो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसकी संख्या पूछ देगा बताइए Ca का परमाणु संख्या कितना, एक। परमाणु की संख्या काउंटिंग करने के लिए बोलेगा कितना, तो एक। हाइड्रोजन का दो। अब पूछा है कि H2SO4 में, तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ 4 और एक ये 5, 5 और 2 7। देखिए 4 एक 5 और 2 7। CaSO4 में पूछेगा तो 4 और एक 5 और एक 6, 4 एक 5 और एक 6। इसमें पूछेगा Ca3PO4 वोल्ट्राइस में, तो यहाँ देखिए 4 और एक 5, 5 5 दूना 10। बात समझिएगा, यही है थोड़ा सा हार्ड। 4 और एक 5, 5 दूना 10, 10 और 3 13। ठीक है, इसमें 4 और एक ये 5, 5 और 3 8। इसमें देखिए यहाँ हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 1, तो 1 और 1 2 और 2 दूना 4, 4 और 1 5। प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं, टाइम को ज्यादा पास नहीं किए हुए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है। चला कि मान लेते हैं कि आपको दे दिया कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो चला जी, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान 16 होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें एक संबंध है, Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E, यानी ये क्या है Z। तो चला जी, Z हम परमाणु क्रमांक को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? परमाणु क्रमांक मेरा Z है, प्रोटॉन की संख्या है बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक तीनों आपस में क्या होता है? बराबर। चलिए जी, कभी कभार केस में मान लेते हैं कि यदि दे देता है आयन, इसके ऊपर में माइनस दे देता या प्लस दे देता, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। और चला जी, ये मेरा परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग A से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? A से। और परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से सूचित करते हैं। अब चला जी, न्यूट्रॉन कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन क्या है। तो न्यूट्रॉन का चला जी फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है कि परमाणु द्रव्यमान यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देते हैं, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देते हैं, मेरा क्या निकल जाता है? परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। ऊपर में से मान लेते हैं कि आपको पूछ दिया बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितना, तो कैसे बताएंगे न्यूट्रॉन का संख्या? ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देंगे। ऊपर वाला को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार चला जी सेम होता है। तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को हम घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो चला इसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या कितना कितना है। ये परमाणु क्रमांक को घटाना था Z, ये आपका फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z। अब चला हम देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, प्रोटॉन भी 8 ही होगा, और परमाणु क्रमांक की संख्या कितना? परमाणु क्रमांक इसका 8 ही है, कोई डाउट? उसके बाद इसमें बोले आप बताइए परमाणु द्रव्यमान कितना, तो परमाणु द्रव्यमान A से सूचित करते हैं हम लोग, ये भी मेरा 16 है ऊपर वाला।
अब न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? परमाणु द्रव्यमान में से घटा देते हैं। परमाणु द्रव्यमान में से क्या घटाते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु द्रव्यमान मेरा 16 है, 16 में से परमाणु क्रमांक 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8। यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर प्यारे विद्यार्थी अब क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ऑक्सीजन माइनस माइनस, ये 2 माइनस दे देगा आपका। बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? चला हम एक जानते हैं कि इसमें रिलेशन होता है कि Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ये होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थी यहाँ तो प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो क्या हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो पाएगा? क्योंकि यहाँ 2 आयन है, माइनस में है 2 ठो। तो चलिए गौर फरमाना हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यदि आपको बोलेगा कि बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना, तो परमाणु क्रमांक 8 हो जाएगा। प्रोटॉन का संख्या भी पूछेगा तो प्रोटॉन का भी संख्या 8 हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, तो देखिए यहाँ 8 है, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर में दिया हुआ है, 2 आयन है माइनस में, तो जब चला जाए 2 आयन माइनस में ऊपर में रहेगा तो हम लोग उल्टा करते हैं, इसमें जोड़ देंगे, परमाणु क्रमांक में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 8 है और इसका ऊपर में माइनस में 2 आयन है, तो माइनस में रहेगा तो इसमें जोड़ देंगे, जितना आयन रहेगा उतना आयन इसमें जोड़ देंगे परमाणु क्रमांक में। ठीक है, ये 8 है तो 8 में ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका जोड़ देंगे, तो 8 और 2 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट यदि मान लेते हैं कि दे दिया O प्लस प्लस, ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान आपका 16 होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा रिलेशन है, रिलेटिव है इसमें कि Z बराबर P बराबर E होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। चला जी यहाँ तो Z बराबर आपका 8 हो जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक 8 हो गया, प्रोटॉन की संख्या भी 8 हो गई। यदि आपसे न्यूट्रॉन की संख्या बोल देगा चला जी, तो 16 में से 8 घटा देंगे आपका 8। हम बताए थे कि परमाणु भार में से घटा देते हैं परमाणु क्रमांक को, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए यहाँ प्लस है, 2 ठो प्लस है, तो इसमें से हम लोग 2 माइनस कर देंगे। जैसे हम यहाँ आप लोग को बताएं कि यदि हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जितना इस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। सेम उसी तरह से यहाँ इसमें 2 प्लस में है, लेकिन यहाँ घटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घटा देंगे परमाणु क्रमांक में, यानी 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, कितना बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर विद्यार्थी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू।